भारती तर्कशील द तर्कशील यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज यहाँ पर मीरा रोड में आने का एक अवसर मिला है। परिचय के रूप में अपना परिचय बता दें शार्ट में। जी सर, राजेश कुमार मौर्य, चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर एलआईसी का अपना काम कर रहे हैं। कहाँ से? और सूरत से हैं हम। गाँव कहाँ? गांव उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ है। जी, मैं रामभरोस मौर्य, आनंद भारती तर्कशील के नाम से लोग जानते हैं। गोराई बोरीवली में रहता हूँ। एल्यूमिनियम स्लाइडिंग विंडो डोर पार्सल का काम है। ऑलरेडी मनिया हूँ, जौनपुर का रहने वाला हूँ। बेटा आपका नाम बताइए। मेरा नाम हाँ बोलिए। आकाश सिंह है जी, और मैं एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हूँ इंटस फार्मास्यूटिकल में। कब से आप यहाँ रहते हैं इस बिल्डिंग में? इस बिल्डिंग में 20-22 साल हो गए। जी, बहुत अच्छी बात। सर अपना परिचय दे दें। मैं राम प्रवेश सिंह, मीरा रोड, पेशे से मैं कंप्यूटर इंजीनियर और मैं 20 साल हो गया यहाँ पे रहते हुए। जी, ये मेरी मिसेज है। हाँ बताइए। आप दरअसल अपना परिचय अपने से बताएं, अच्छा लगेगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम मदना सिंह है। जी, मैंने- अच्छा। दरअसल आप लोग देखा जाए तो कुशवाहा परिवार से, मौर्य परिवार से हैं, लेकिन इन लोगों ने अपने सरनेम में सिंह लगाया है। बहुत अच्छी बात जी है। जी जी। और अपने को जात पात मिटाने की ही बात करनी है। कोई अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। और हमारी आपकी पहली मुलाकात है जी। और आप रहने वाले हैं चकिया चंदौली की, बराबर ना? बहुत अच्छी बात है। और आपका तो मैंने डॉक्टर सरिता से मैंने बात ही करा दिया, तो आपका घर जैसा रिलेशन हो गया, क्योंकि वो मेरी चचेरी बहन लगती है। हाँ। रिश्ते में बहन है मेरी वो। ऑलरेडी उन्होंने पीएचडी किया हुआ है, प्रोफेसर है वो एक विद्यालय में। जी जी जी। और सारी चीज़ है, बहुत अच्छी बात है। तो आप क्या गिफ्ट देना चाहते हैं इनको? नया साल का कुछ कैलेंडर है? जी जी, ये जी। नए साल का कैलेंडर है। जी ये हमारी तरफ से भेंट है जी। और ये सम्राट शोक महान बुद्ध ज्ञान पुस्तक है, जो कि अंजलि सिरामिक सम्मानीय रामफन मौर्य जी हैं, वो अहमदाबाद से हैं। अहमदाबाद से ये उनके तरफ से पुस्तक भेंट है। और उन्होंने सबसे अच्छी बात कि अपने घर में, वहाँ गांव में, मतलब अपने घर के सामने ये 28 फीट का सम्राट अशोक का लाट अपने घर के सामने लगाए हुए हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी इसका उद्घाटन भी करने आए थे। और इसमें बहुत सारी विरासत अपने मौर्य राजवंश की दी गई है। तो इसको आप रखिए। हाँ, आप अपने हाथ में जी, फोटोग्राफ जी। हो रहा है ना? जी जी। और हकीकत सच्चाई बताओ तो रामफल मौर्य जी दरअसल रहने वाले कुशीनगर के, हाँ हाँ कुशीनगर के हैं। और अच्छाई ये है कि आप सोशल वर्कर होने के नाते बस्ती के हैं। हाँ हाँ। और सोशल वर्कर होने के नाते थोड़ा सा टच उनका था। और जी। इस तरह की किताबें कम से कम 10,000 उन्होंने बनवाई थी। जी जी तो किताब उन्हीं के माध्यम से हम लोग उनका नाम लेके बांटते हैं। और उनका लड़का दरअसल LLB किया था, तो वकील था। और इन्होंने अपने भाई की लड़की का शादी सेट किया। और 6 महीने के बाद, शादी होने से 10 दिन पहले, वो लड़का इस समय जो है अहमदाबाद का जज बन गया है। ये तो खुशी की बात है ना सर? तो ये सारी काम ये सोशल वर्कर की वजह से हो रहा है। तो ये कैलेंडर है भैया का। और ये जो है, इसमें पूरा सम्राट अशोक के बारे में पूरी जानकारी है। झंडा, तिरंगा, पंचशील, कलर, पूरी जानकारी। जी जी जी, सब के है। वंशज है ना। हाँ हाँ हाँ, जी 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 जी। और ये दरअसल एक पेन दिया जा रहा है आपको। जी, ये आपको इनके तरफ से एक कलम दिया जा रहा है। और आप मेडिकल फील्ड से हैं, तो सिर्फ आपसे जानना चाहूँगा, ये कलम 3 काम करता है, 3 in 1 है ये। क्या है? 3 in 1। पहली बात तो लिखता है, हर कलम लिखता है, ये भी लिखेगा। तो 2 काम और कौन कौन सा करता है, देख के बता दें। लिखाता भी होगा। हाँ हाँ रबड़ भी। हाँ। और प्रयास करें, कोई ऐसा नहीं है। हम तो जी जी करीबन मिला जुला करके 60,000 पेन इस तरह का बढ़ चुका है लोगों को। जी 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 3 काम करता है, तीनों काम बता दे तब तो पेन दिया जाएगा। और नहीं तो नहीं देगा। सिंपल सी बात है ना यार, गोकर में थोड़ी दूंगा। पहली बात तो लिखता है। लिखन और दूसरा ये तो आपने बताया हल्का फुल्का सही है। दूसरा और तो मैं बताया। हाँ हाँ, चलिए आपको भी एक कलम मिल जाएगा अगर आपने बताया होगा तो। और जो पहनेगा उसकी शोभा बढ़ाएगी। हाँ, वो तो शोभा बढ़ा काम करता है। काम जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर 3-4 काम करता है, उसी तरह से ये कलम भी 3 काम करता है। आपके पास मोबाइल है? मोबाइल दीजिए, बता दे रहा हूँ। अच्छा समझ ये मोबाइल को स्टैंड कर देता है। इससे ऐसे स्टैंड कर देगा, ऐसे भी स्टैंड करेगा, ऐसे भी कर देगा। और उंगली से अगर टाइप करते ये दबाते कभी भी दब जाता है, इससे जो दबाएंगे वो दबेगा। और दूसरी बात, इसमें वो और कुछ है, बच्ची से मैं बात कर लूँगा। ये कलम इनकी तरफ से भेंट आकर दिया गया है। पहली बात तो यहाँ मौर्य लिखा भी है, और इसके अंदर और क्या क्या लिखा है मैं बच्ची से बात करूँगा। एक कलम तो इनको दे दिया जा रहा है, लेकिन उन्होंने बता नहीं पाया पूरा। तो ये सारा परिचय रहा। और
आज की जो कैमरामैन है, नाम बता दीजिए अपना। शिवानी सिंह। शिवानी सिंह जी हैं, कुशवाहा परिवार से हैं, आपकी लाडली हैं। तो मैं चाहूंगा इसी पे थोड़ा सा होल्ड करेंगे इसको। जी जी आप शिवानी जी हैं, है ना? परिचय बता दें अपना अपने से। मेरा नाम शिवानी सिंह है जी। और मैं लास्ट ईयर ग्रेजुएशन परस्यू कर रही हूँ, जी बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज। वेरी गुड। आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन होगा। ऑलरेडी आई एम स्टूडेंट, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ अपनी पसना इंटरनेशनल अकेडमी धर्मगिरी इगतपुरी महाराष्ट्र का स्टूडेंट हूँ मैं। पाली भाषा से मेरे को PhD करनी है जी। तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। हम दीक्षा नहीं शिक्षा लेता हूँ जी। और रही बात, आपको हम बता दूँ, न आस्तिक हूँ न नास्तिक हूँ, मैं वास्तविक हूँ। अगर ये गोबर है तो मैं बताऊंगा कि गोबर है। हाँ, वास्तविक जो चीज़ है। आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, भारत में सबसे पहले कौन सी महिला थी जो टीचर बनी? फर्स्ट लेडी टीचर इन इंडिया। अगर मालूम है तो बता दीजिए, नहीं मालूम है तो हम बताऊंगा। अगर आपको मालूम नहीं है तो कसूर आपका नहीं है, जिसको मालूम था उसने आपको बताया नहीं। मदर टेरेसा। नो, हमने क्या बताया? फर्स्ट लेडी टीचर इन इंडिया। टीचर आपको पता है? अगर है तो बताइए सर। आप नहीं। अगर है तो बताइए। देखिए, आपका कसूर बिल्कुल नहीं है सर। जिनके संघर्षों की वजह से आज पढ़ाई आप कर रही हैं, उनका नाम नहीं मालूम है। कितनी बड़ी विडंबना है ये। माँ। हाँ, नहीं, जैसे आपने भी पढ़ाई किया होगा ना, हाँ। तो जिसकी वजह, जिनकी संघर्षों की वजह से आज आपकी बेटी भी पढ़ रही है, उनका नाम नहीं मालूम है। कितनी बड़ी दुखद बात है। और अपने परिवार की महिला थी वो। उनका नाम है राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले। क्या नाम है? राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले। 3 जनवरी को उनका जन्मदिन आ रहा है, ठीक है? और उस दिन आपको करना क्या होगा? 50 रुपए का चॉकलेट ला करके बिल्डिंग के सारे बच्चों को बता करके दे देना है, ताकि वो जान जाए। क्योंकि आप जान नहीं तो कैसे जानेंगे? और आप खाली गूगल में डाल दें फर्स्ट लेडी टीचर इन इंडिया, अपने आप तो चकिया में भी डिग्री कॉलेज है। तो हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। से वही वो बता रही थी ना। और आपको बता दूं, जब उन्होंने पढ़ाना चालू किया 180 साल पहली बात है, तो महिलाएं उठ करके उनको गोबर टक्कर मारती थी, बोलती ये हिंदू धर्म की डाइन है। हिंदू धर्म में नहीं। आपको बता दूं, भारत की किसी महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था 200 साल पहले। जब वो पढ़ाने निकलती थी तो लोग गोबर और टंकर मारते थे। एक दूसरी एक्स्ट्रा साड़ी लेके जाती थी वो। और 18 स्कूल खोला था उन्होंने उस जमाने में। दुख इस बात का कि हम लोग उनको जानते नहीं। और 10,000 साल पहले की बात नहीं है, 200 साल पहले की बात। तो उनको भी जानना होगा आपको। और एक कलम पे उनका नाम लिखा है, आप देख लीजिए, है क्या? सावित्रीबाई फुले नाम लिखा है। वही सत्ता जी बता रही थी कि चकिया में होता है सावित्रीबाई फुले। जी। मतलब और कॉलेज क्या है। नाम लिखा है बेटा शिवानी? फातिमा शेख। फातिमा से। सावित्रीबाई फुले जब घर से बाहर निकाल दी गई कि ये काम करोगी तो घर से बाहर निकल जाओ, उनके सास ससुर ने घर से बाहर निकाल दिया क्योंकि दबाव आ गया। तो जब घर से बाहर निकल गई तो कोई भी महिला उनको घर में लेने को तैयार नहीं थी। पति पत्नी के साथ में थे। सावित्रीबाई फुले के हस्बैंड का नाम, जीवन साथी का नाम ज्योतिबा फुले। वो अपने परिवार से थे, मौर्य परिवार। मौर्य, शाह, कुशवाहा, महतो, भगत, फुले, ये सब एक ही परिवार है। अगर हम अपने दादा बाबा को नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? आप समझिए मेरी बात। तब उनको मुसलमान के घर में फातिमा शेख ने अपने घर में रखी। और मुस्लिम परिवार से पहली शिक्षिका महिला फातिमा शेख। और पहला विद्यालय उनके घर में खोला गया, वो मैं देख के आया हूँ। आज भी कभी पूना जाने का मौका मिले तो आप लोग फूला बड़ा में जाके देख के आइए। बताइए, आज तक बहुत सारे मेहमान आए, इस तरह का कभी क्वेश्चन आंसर किए? अब आपसे छोटा सा क्वेश्चन और होगा। जैसे मैं एक रिश्तेदारी में आया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल पहली बार आया, अगर आधा किलो 1 किलो मिठाई लेके आता, वो अच्छा है कि ये सब जो मैं दे रहा हूँ ये अच्छा है? ये बहुत बहुत बढ़िया है ना। और ये मेरा 50 रुपए में काम हो जा रहा है, 25 रुपए में हो जा रहा है। और आधा किलो मिठाई अगर अच्छा लिया जाए तो आज की तारीख में 200-250 में मिलेगा। ये काम सबको करना चाहिए, है ना जी। बाबा साहब के बारे में आप क्या जानती, एक लाइन में बताइए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। वो दलित थे, अनटचेबल थे। हाँ। उन्हें कोई अगर ऊंची जाति का छू दे तो मतलब उन्हें बहुत बोला जाता था। जी। अब बोलिए, बोलिए, सीरियल आ रहा है ज़्यादा ना। नहीं, पर बस इतना पता है हमें। आपको हम बता दें, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अगर मैं बात करूं तो महिलाओं के मुक्तिदाता रहे वो। हाँ। हाँ। और दूसरी बात, उस जमाने में जो उनके पास एजुकेशन था, न आज किसी के पास है और न कल किसी के पास होगा। 32 डिग्रियां थी। कितनी डिग्री? 32 डिग्रीज था। इसलिए तो संविधान और मिला जुला करके 8 भाषाओं का ज्ञान था। फिर भी 4 उनको सब्जेक्ट से छोटी PhD जाति किया की था वजह उन्होंने। से सब निकाल दे रहे थे। ये सारी इतने। और दूसरी बात, 8 साल की पढ़ाई उन्होंने 2 साल 6 महीने में किया। 8 साल की पढ़ाई की बात कर रहा हूं मैं। और वो पढ़ाई आज तक भारत में किसी ने किया ही नहीं है। वो बता दूंगा कौन सा उन्होंने कोर्स किया था। डॉक्टर ऑफ साइंस।
उस जमाने की बात कर रहा हूँ। बताइए, जब उनको हम नहीं जानते हैं तो कहीं ना कहीं कमी अपनी है, उनको कहना होगा। करना क्या, आपके हाथ में मोबाइल है, डाल दो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन पर, अपने आप निकल के आएगा, पढ़ लेना है। आजकल न्यूज़ बहुत आगे बढ़े। तो कैसा लगा, आप बताएं कैसा लगा, हम लोग यहाँ आकर के इस तरह से बातें किया तो कैसा अच्छा लगा? लगा, कुछ सीखने मिला, मालूम पड़ा। रंज जी आप बताएं। बहुत अच्छा लगा हमको तो, और इतना मतलब ऐसा लग रहा है कि परिवार ही अपना है। जी 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 जी। और हकीकत सच्चाई ये है कि सम्राट अशोक की भी जयंती पूरे भारत में लीगली नहीं, लीगली मतलब सरकार की तरफ से नहीं मनाई जा रही है। इसका कुछ न कुछ कारण है, तो हमें बताना होगा बच्चों को सम्राट अशोक के बारे में, चंद्रगुप्त के बारे में। और आज की तारीख में अगर आपसे मैं क्वेश्चन करूँ एक छोटा सा कि जो जीता वही, जो जीता वही सिकंदर गलत बात, अधूरी कहानी आपको मालूम है। जो जीता वही सिकंदर, लेकिन सिकंदर को जिसने हराया था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, तो जो जीता वो चंद्रगुप्त मौर्य। तो चलिए इसी के साथ, पूरा नाम क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य का विक्रमादित्य चंद्रगुप्त चक्रवर्ती सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। अखंड भारत हाँ, जी, जी, ऐसे वही पूरा नाम। जी हाँ। इसमें सब कुछ मिलेगा। हाँ, भारत सर के आप क्या संदेश देंगे अपने निवास स्थान से? सर पहली मुलाकात है, कैसा लगा आपको? नहीं, अच्छा लगा देख करके आप लोग आए, और सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी वजह से मुझे ज्ञान लगा। चलिए बधाई के पात्र हैं। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम दूंगा। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। थैंक यू।